बस मैं 3 दिन से गई हुई थी बेटी के यहाँ, तो अभी अभी आई हूँ, जस्ट एकदम आते ही सबसे पहले उन किया मेरे दीदी। आज ही आई हूँ। हाँ, 3 दिन से नहीं सुन पा रही थी मैं आपकी, और अभी जस्ट आते ही सबसे पहले मैंने यही खोला है। बहुत अच्छे से समझाया दीदी आपने, मेरा 3 दिन मिस हो गया, लेकिन मैं देख नहीं पाई हूँ, और मैं छोड़ नहीं पाती, मेरा मन पड़ा रहता है इसी में ही। बहुत अच्छे से आपने वर्तना परिणाम ये सब समझाया, आज पढ़ूंगी रात को मैं बैठ के, तो क्लियर बिल्कुल हो जाएगा मुझे, जब आपका ये सुना, समझ भी लिया। और दीदी सच बताती हूँ, मैं अंतर मन की बता रही हूँ बात ये, कि मैं हमेशा ये सोचा करती थी लाइफ में, कि पता नहीं कभी कोई मुझे ऐसा मिल सकता है क्या, कोई जो मुझे धर्म को अच्छी तरह समझा दे। लेकिन मेरे मन से निकलता था कि नहीं मिलेंगे, लेकिन पता नहीं कब मुझे मिलेंगे, और हमेशा ये सोचती रही, लेकिन कभी मुझे अवसर नहीं हुआ। लेकिन मुझे नहीं पता था कोविड में मेरे सामने आप दीदी आ जाएंगी, और मेरे जितने क्वेश्चंस थे मेरे मन में उठते थे, उन सब के जवाब मुझे मॉर्निंग सेशन में सब ऐसे मिले। और आपने मुझे पाठशाला दे दी, पाठशाला मुझे चला रही हूँ, तो मेरा मुझे जीवन मिल रहा है। जैसे मैं सच बता रही हूँ दीदी, कि आपने मेरे को जीवन दिया है, मैं इस बात को बिल्कुल अच्छे से अंदर से मानती हूँ, कि मेरे को सारे क्वेश्चंस के जवाब मॉर्निंग सेशन में जब आप पढ़ाते थे, तो पता नहीं, मुझे नहीं पता कि क्या क्या वो आवरण था जो मेरे ऊपर पड़ा रहता था। वो आवरण दीदी, मैं हमेशा इनको बोलती हूँ जैन साहब को, कि दीदी ने मेरे आवरण हटाया, मैं पढ़ती रहती थी, धर्म करती रहती थी, लेकिन क्या था कि कंसेप्ट क्लियर नहीं होते थे दीदी, मेरे कंसेप्ट कंसेप्ट ही रह जाते थे, मेरी हिम्मत ही नहीं होती थी कहीं पूछने जाने की। और आपने मेरे बिना पूछे ही कोविड के समय में सारे मुझे आंसर मिले, उसके लिए मैं आपकी बहुत बहुत अनुमोदना करती हूँ दीदी, बहुत बहुत। मेरे कहने से कुछ नहीं है, मेरा मन मन का एक एक अणु आपके लिए वो है दीदी, कृतज्ञ है, कि मुझे क्या मिला है, मैं शब्दों में वर्णन कर ही नहीं सकती, मेरे अंदर पावर नहीं है दीदी, कि ना मेरी लेखनी में है दम, कि मैं उस चीज को लिख के भी आपको भेज दूं। मेरा रोम रोम आपके लिए कृतज्ञ है दीदी। मेरे सच में कह रही हूँ, मेरे आंसू भी आ जाते हैं, जैन साहब के सामने अक्सर मैं रो पड़ती हूँ, कि दीदी ने मेरी लाइफ में क्या परिवर्तन दिया है दीदी। अब मैं, मेरे पास शब्द नहीं है कहने के लिए। आज पता नहीं मैं कैसे भावुक हो गई एकदम, जो कि आई एकदम, और आने के बाद एकदम बेटी के यहाँ से आई, और एकदम मैंने कहा, अरे दीदी का वो मैं छोड़ूंगी नहीं। और आपने एकदम मुझे, मैं आज आना भी नहीं चाह रही थी, क्योंकि मैं बहुत भावुक सी थी, तो एकदम आपने मुझे स्क्रीन पर ले लिया दीदी, और मैं अपने भाव आज व्यक्त कर पाई। तो ये मेरे लिए मेरा सौभाग्य है दीदी, आपने मुझे स्पॉटलाइट पे लिया, और मैं बता पाई कि अपने मन की, मैं अमेरिका हूँ इतने दिनों से, लेकिन दीदी आपको एक दिन भी मैं नहीं भूल पाती हूँ, सच बता रही हूँ। मेरा अंग अंग बिल्कुल आपके लिए ये समर्पित है दीदी। नो वर्ड्स। इससे ज्यादा कुछ कह नहीं पाऊंगी दीदी। बहुत कुछ मिल गया मुझे, मुझे शब्दों की, मैं क्वेश्चंस अभी मेरे सामने कुछ आते हैं दीदी, मैं बैठती हूँ आपका नाम लेके, और मैं किताब अपनी, अभी की बात है कि मैं कुछ क्वेश्चन आया, मैं इनको कहने लगी ये क्वेश्चन का जवाब कहाँ मिलेगा। मैंने आपको याद किया, मैंने कहा, फिर मैंने जिनवानी मेरे पास रखी रहती है, मैंने जिनवानी निकाली, तो मुझे लगा कि इस जिनवानी, इतनी बड़ी जिनवानी में मेरे शब्दों का आंसर कहाँ मिलेगा। लेकिन क्या था, मैं कंफ्यूज थी, मैं बहुत इंटरनेट पे सर्च किया, मुझे नहीं मिल पा रहा था। लेकिन मुझे जो ध्यान था, मुझे था कि यही होना चाहिए जो मुझे ध्यान है, लेकिन वो कंफ्यूजिंग था मुझे, कि भाई क्या चक्कर, ये इसमें लिखा इधर ये। फिर मैंने जिनवानी माता उठाई अपनी, और जिनवानी को सिर से लगा के मैंने कहा उत्तर मिलेगा। आज मुझे रात चाहे कितना ही टाइम हो जाए, मैं पूरे टाइम पढ़ूंगी। लेकिन मैं 120 नंबर पर गई, और एकदम मुझे जिनवानी पर मुझे आंसर मिल गया। पता नहीं कैसे दीदी, ये सब आपने मेरे अंदर गुण भरा है, मेरे अंदर है ही नहीं, था ही नहीं ये सब चीजें, जो ऊपर वाले मुझे दे रहे हैं, और आपने जो दे दिया तभी मुझे ऊपर से मिल रहा है दीदी। मैं बच्चों को पढ़ाने बैठती हूँ, कई बार मेरा को नहीं होता, कि वो कहेंगे नहीं पढ़ा पाओगी, आज छोड़ दो, छुट्टी कर दो, लिख दो तुम, भाई रात को कहेंगे। मैंने कहा नहीं, मुझे उस सीट पर बैठना है, लैपटॉप खोल के, और मेरा ऊपर कुछ से नहीं है, मैं निमित्त मात्र हूँ, सब प्रभु की कृपा है। मैं तो बस मात्र जैसी ही बैठ जाती हूँ, तो शक्ति आ जाती है दीदी, पता नहीं जैसे मैंने कैसे। बताया ना आपको, उपादान और निमित्त, मैंने पढ़ाया तो सभी 200-250 लोगों का था उस समय, 250-500 जितने भी थे, 1000 जी भी जुड़ते थे। जी जी लेकिन जी। उपादान शक्ति, पात्रता भी बहुत बड़ी चीज है। आप में नहीं, उपादान शक्ति थी, मैं तो निमित्त मात्र हूँ। मैं तो पढ़ाया, हजारों लोगों को आज पढ़ाया है, पर कुछ ही लोग उसको ग्रहण कर पा रहे हैं। तो उपादान भी बहुत, यही है आज जो पढ़ाया ना, उपादान और निमित्त, यही है। जी मैं जी निमित्त हूँ और आप उपादान है, आप में वो योग्यता थी, आपने उसको ग्रहण किया। मेरा कुछ नहीं है, एक एक शब्द सब माँ जिनवानी का है।
प्रभु का है, मैं कुछ नहीं हूँ, मैं मात्र निमित्त मात्र। जब मैं इस कुर्सी पर बैठ जाती हूँ दीदी, लैपटॉप होता है, पाठशाला बच्चे मेरे सामने होते हैं, मुझे नहीं याद रहता कि मुझे बुखार है या मुझे तबीयत बुरी है मेरी, कि मैं नहीं बैठ, सिर में दर्द है मेरे, आज नहीं बैठ पाऊंगी, मुझे कुछ पता नहीं रहता। वो आप दीदी, आप उसका कारण है, और भगवान शक्ति दे देते हैं, सब कुछ हो जाता है दीदी। बहुत कुछ दिया आपने, मेरे पास शब्द नहीं पड़ते, आज कुछ शब्द निकल गए मेरे से एकदम, क्योंकि भावुक थी। और अच्छी बात है कि मैंने आज आपको ये सब बातें बताई अपने दिल की। जय जय दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपना सब बहुत बहुत अनुमोदना आपकी दीदी। जी इसलिए हमने भी चुपचाप शांति से सुन लिए। अब मन का सुनना जरूरी है, तो जी आपका मन बहुत हल्का हो गया। होता है भाई, हम भी सोचते, जो आप सोचते, हम भी हमारी माँ को ऐसे ही दिन भर याद करते और धन्यवाद देते हैं हमारी माँ को, कि हमारी जी माँ ने हमको कितने अच्छे संस्कार, धार्मिक, लौकिक सब चीज दी, कि आज हम यहाँ बैठे हुए हैं। और इतना आपको समझाने की शक्ति कहाँ से? सिर्फ माँ से है। हम भी बार बार माँ को कृतज्ञ कृतज्ञ कहते रहते हैं कि उनकी कृतज्ञता से ही आज हम बने। लेकिन फिर भी दीदी, गुरु चाहिए होता है जो पर्दा हटाए हटाए, वो हटाने का काम जो है, मैं हमेशा बोलती हूँ इनको कि दीदी ने मेरे को तत्वार सूत्र मेरे को पूरा कंठस्थ है, लेकिन कंठस्थ होना कोई बड़ी बात नहीं है। बात यह है कि हमें उसका डीपली मीनिंग पता होना चाहिए। मैं रोज पढ़ती भी हूँ उसको, डेली मतलब पढ़ती हूँ, लेकिन अर्थ भी समझने की कोशिश करती हूँ। प्रश्न उत्तर आते हैं तत्वार सूत्र के, वे पढ़ती हूँ इंटरनेट पर। लेकिन क्या है, एक गुरु जो समझा पाता है वो अलग बात होती है। आपसे जो समझते हैं तो थोड़ा कंसेप्ट क्लियर और ज्यादा हो जाता है, क्योंकि तत्वार सूत्र को पढ़ना समझना वाकई में बहुत बहुत मुश्किल होता है, लेकिन यदि उसमें लग जाओ तो कोई चीज मुश्किल नहीं है, ये बात है। तो अब आपने शुरू कर दिया, ये तो समझ में आ ही जाएगा देर सवेर। सबसे बड़ी चलते रहे। पर्यूषण में सिर्फ 10 दिन रहेगा, बाकी तो अपन चलाते रहेंगे। तो पर्यूषण में थोड़ा जल्दी ले लेंगे, सुबह ऐसा कुछ करेंगे। जी, अभी नहीं मैं तो रोज ही बैठूंगी। बस वो आना जाना रहता है ना, कई बार बच्चों के साथ ही होता है, वहां जाना मम्मी, चलो भी चलते हैं। लेकिन मन इसमें ही पड़ा रहता है। बहुत बढ़िया। अच्छा, देखो ऐसे लगन लगना चाहिए। कितनी धर्म की लगन रेखा जी को लग गई। नहीं दीदी, वो सब कारण आप हैं, और भगवान मुझे इसकी शक्ति दे रहे हैं कि मैं बैठ जाती हूँ, और ज्ञान आपने दिया है, शक्ति ऊपर से आती है दीदी, पता नहीं कैसे हो जाता है सब कुछ। जहाँ लगन लगती है ना, लगन लागी रे तेरी लगन, तो सब हो जाता है। प्रभु सब की आपका लगन प्रताप है से दीदी। हो बस जाता है। अमन की शादी में नहीं आ पाई तो मुझे दुख होता है कि अमन की शादी में जरूर जाना था। मैं तो कह मैंने रही थी, रेखा जी को कितनी बार उन्होंने इस महीने में कह दिया। जैन साहब ने भी कह दिया और रेखा जी ने भी कह दिया, कितनी सच बार। में लग, अब रेखा जी की उपस्थिति में ही सिद्धेश की शादी करेंगे। हाँ यही मैं कहने वाली थी दीदी कि सिद्धेश की शादी में वो कमी पूरी करूंगी मैं। बहुत सभी को जय जिनेन्द्र, सभी को जय जय दीदी। आपको आज साथ बात कर ली मैंने, इतनी तो बहुत संतुष्टि हुई मुझे बात करके। आदिनाथ भगवान की जय 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 जय। बहुत अच्छा, आपकी लगन ऐसी लगी रहे, और आपके ये प्रभावना देख के सभी के अंदर इस प्रकार की प्रभावना बने, और सब ऐसी प्रकार चित्त से प्रीति से जिनवानी को सुने। मेरा तो सुबह का धूम चलाना अब सार्थक हुआ। मेरे तो वही था कि 3 फायदे थे, शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक। भाई शारीरिक से मानसिक और मानसिक से आध्यात्मिक, जो मैं रोज बोलती थी वो सफल हो गया, कि धीरे धीरे लोगों को अध्यात्मक में रुचि हो गई। जो मेरा मेन उद्देश्य हीलिंग नहीं था, मेन उद्देश्य मेरा था कि लोगों को स्वाध्याय में लगाओ, वो आज मेरी वो चीज पूरी हो गई। आज भी झूम पूरा फुल था। 100 लोग शुरू में, अब कोई कोई की परेशानी हो जाती है, थोड़े थोड़े जगह जाते भलाई। कोई तो सिर्फ सूत्र सीखने के लिए बैठे रहता है कि हमें सूत्र का शुद्ध उच्चारण आ जाए। कोई उसका थोड़ी मीनिंग के लिए भी बैठता है, कोई पूरा डीप में समझने के लिए आखिरी तक बैठे रहते हैं। तो इस प्रकार से लोग सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। मेरी तो उद्देश्य ये था कि लोग को अध्यात्म में लगाए, स्वाध्याय में लगाए, और वो हो रहा है। बिना हीलिंग के भी हमारा सेशन इतना अच्छा चल रहा है, ये बहुत बड़ी बात वाकई में सही कह रहे हैं दीदी। है। जब उस चीज की जरूरत थी, अब इस चीज की जरूरत है। जी ये भी हीलिंग ही है। आप लोग यदि सही तरीके से, सही मायने से समझ रहे, देख रहे होंगे, तो आप अपनी आत्मा को हील कर रहे हैं।
ये भी जी। हीलिंग है। और आत्मिक स्वस्थता, मानसिक स्वस्थता रहेंगी तो शरीर की स्वस्थता तो रहेंगी ही रहेंगी। बोलिए देवादिदेव आदिनाथ भगवान की जय। जी। चल, मंगल करते हैं। और किसी को कुछ तो पूछना नहीं है, बोलना नहीं है ना? मंगल करें।